नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में हैं। यहां पर उन्होंने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। योगी भी उनके साथ संगम घाट पर थे। योगी और उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया, लेटे हनुमान मंदिर में पूजा की, अक्षय वट के दर्शन किए। आज महाकुंभ में 77 देशों के 118 डेलीगेट्स आए हैं और उन्होंने संगम में स्नान किया। उधर मेले क्षेत्र के 9 व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इस सख्ती के बाद किसी के भी वाहन अंदर जाने पर रोक है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी इससे नाराज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे को लेकर योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। अखिलेश ने एक बार फिर राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बजट के बाद सपा प्रमुख ने कहा कि जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं करा पाई वो विकसित भारत क्या बनाएगी, उसके बजट के सारे आंकड़े झूठे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बजट के आंकड़ों का क्या करेंगे, विकसित भारत यही है कि लोगों की जान चली जाए। फूल किन पर बरसाए जा रहे थे, जो सरकार महाकुंभ ना करा पाई, मौत का आंकड़ा ना दे पाई, उसके बजट के सारे आंकड़े झूठे हैं। हमारे लिए मरने वालों के आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा। विज्ञापन चल रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े नहीं। गवर्नर से जहां पर जिला महिला अस्पताल में बच्चे की अदला बदली का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन एक नवजात को बदलकर मृत बच्चा थमा दिया, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। वहीं आज शनिवार को गुस्साए परिजन सीधे शहर के बड़ा चौराहे पर पहुंचे, जहां पर मार्ग जाम कर हंगामा काट बच्चे की वापस करने की मांग शुरू की गई। आपको बता दें कि उन्नाव के अचलगंज क्षेत्र के रहने वाली कंचन पत्नी आशीष को प्रसव पीड़ा होने पर 18 जनवरी को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में कंचन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। परिवार खुशी में था, लेकिन शुक्रवार को स्थिति अचानक बदल गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आरती है। अच्छा, क्या मांग है? किस मांग को लेकर बैठी हैं आप? हमारा बच्चा हमको चाहिए। सरकारी अस्पताल से गायब हो गया है। कब गायब हुआ था? 18
क्या लगता है आपको, किसने गायब किया, क्या है? डॉक्टरों ने किया है, मशीन से बच्चे चोरी मशीन से बंद किया है। क्या नाम, क्या हुआ था? बच्चा 14 दिन का बच्चा होगा सरकारी अस्पताल में और वहाँ पे आईसीयू में रखा था। बच्चा बोला कि वो मृत बच्चा हम कैसे ले लें, वो बच्चा गायब कर दिया, भेज दिया गया। आज आपने रोड जाम करी, क्या मामला, किस मामले बात ये है, हमें इंसाफ चाहिए। आज हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहीं रहेंगे और यही देना चाहेंगे। सरकार से हमारी यही गुजारिश है, हमारा बच्चा हमें दिया जाए। कल से हमें रुपया किया जा रहा है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम फेंसी के रहने वाले माखी से। कब गायब हुआ था बच्चा आपका? कल सुबह 6 बजे गायब हुआ है बच्चा। अच्छा, पुलिस क्या कहती है, आप कार्रवाई के लिए गई? पुलिस ने सुना ही नहीं हमारी, वो बोले यहाँ नहीं वहाँ जा, वहाँ नहीं वहाँ जा, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी ये कप्तान साहब के पास गई थी, क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? कुछ भी नहीं, वो बोलने सिर्फ ऐसे ही चलने दो। अब हम लोग कहाँ तक ऐसे चुप बैठेंगे? अच्छा, ये जिनको बच्चा हुआ ये कहाँ की रहने वाली है? ये गुमराह खड़ा की रहने वाली। खाना कौन सा लगता है? अचलगंज पीछे साइड। कब बच्चा हुआ था? आज 18 तारीख को 18 तारीख को हुआ था, 14 दिन हो गए। आप लोगों को जानकारी कैसे हुई कि बच्चा बदल दिया गया? हम लोग जब हमारे बच्चे, उनको बोलने दो। हमारा बच्चा जानकारी हमें ये जब हुई, जब हम लोग वहाँ गए, वो फोन कर रही थी कि बच्चा अपना ले जाओ, कि मृत है। जब हमने वहाँ देखा हमारा बच्चा था ही नहीं, तो हम लोग कैसे उठा ले वहाँ से? अब बोले तुम्हारा ही बच्चा है। अच्छा, जो अस्पताल में वो जो महिला सीमेंट से डॉक्टर हैं, उनसे क्या बातचीत हुई आप लोगों की? वो बात ही नहीं करी, वो छुट्टी पे है। जो कर्मचारी थे कैसे डॉक्टर, वो कल आए ही नहीं। बोल रहे हैं कि हमने किया ही नहीं ये सब, तो कैमरे में दिखाया जा रहा है। सरासर हम सब लोगों के साथ इंसाफी हो रही। कैमरे में क्या दिखाया गया? कैमरे में फोटो काट के दिखाया जा रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारा बच्चा, यही मांग है कि हमारा बच्चा हमें दिया जाए बस। कोई क्या मामला है और आज आप लोगों ने रोड जाम किया, क्या है? ये बच्चा चोरी कर लिया है। कहाँ पे? सरकारी हॉस्पिटल में। आपको कैसे जानकारी हुई कि बच्चा था? उसके नाक पे तिल था, इसके नाक पे तिल नहीं है। हाथ में तिल था, हाथ में भी नहीं है। और कितने समय बच्चा चोरी कर दिया गया, कैमरा भी बंद किया गया। जी, महिला सीमेंट से पास गए थे, आप लोगों ने क्या बताया? वो क्या कहते हैं, FIR की कॉपी नहीं दी गई है अभी। सीसीटीवी दिखाया गया, कुछ मिला उसमें? सीसीटीवी कैमरा में वो क्या कहते हैं, नर्स ने वो पाइप आगे लगा दिया, जहाँ पे कैमरा बच्चे के पास कैमरा जा रहा था वहाँ पे पाइप लगा दिया गया है। पाइप लगा दिया, हाँ। पुलिस विभाग से कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि दोनों ये सब कार्रवाई वो पंचनामा करने के लिए दूसरा बच्चा दिए हैं। वो दूसरा बच्चा मेरा हुआ है नहीं, मरा हुआ बच्चा दे रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें हमारा बच्चा चाहिए, मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो, उसके नाक पे तिल होना चाहिए और हाथ में तिल होना चाहिए। मरा हुआ होगा हम चुपचाप चले जाएंगे। रोड क्यों जाम करिए आप लोग यहाँ? ये रोड हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ हमारा बच्चा दे दो, हम चुपचाप चले जाएंगे और गलती मान लेंगे। वहीं कानपुर के बरा थाने में तैनात सिपाही की गुंडई सामने आई है। सादी वर्दी में शराब खरीदने के लिए ठेके पर पहुंचने के दौरान सिपाही कर्मी और एक युवक से हुई बहस और बहस के दौरान युवक को जमीन पर गिराकर पीटा। वहीं राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मामला बरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखीमपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं और ये घटना शुक्रवार को बखारी गांव के पास उल नदी के तट पर घटी। पुलिस ने जब आरोपी को घेरा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के बाएं पैर में गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे गोला CHC में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आज जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? 25,000 के इनामिया आदिल उर्फ समीउल्ला निवासी बुड़वारा थाना गोला, जिस पर पूर्व से 12 मुकदमे गौकशी, चोरी, गैंगस्टर के दर्ज हैं तथा दिनांक 27/1/25 को गौकशी के प्रयास में भी ये वांछित था। पुलिस की 2 टीमें इसकी गिरफ्तारी हेतु लगी हुई थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त जमुनाबाद फार्म की तरफ जा रहा है। तत्काल टीमों के द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को पुलिस टीम के द्वारा घिरा दे, इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जो अभियुक्त के बाएं पैर में लगी और गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस,
एवं एक जिंदा कारतूस 315 को बरामद किया गया है। तत्काल अभियुक्त को उचित उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर जनपद में 651 जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा। जांच में मात्र 4 जमीनें ही वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी अभिलेख में दर्ज सामने आई हैं। 545 जमीनों में 885 सरकारी व 55 जमीनें निकली निजी भूमि। अल्पसंख्यक अधिकारी ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग के बाद होगा मामले का निस्तारण। हमीरपुर जनपद का मामला जो है वो बताया जा रहा है। टोटल 621 सुन्नी संपत्तियाँ, एक शिया संपत्ति है, कुल मिला के 622 संपत्तियाँ पूरी जनपद में हैं। उसमें कितनी पैमाइश में पाई गई, कैसा क्या है? जो अभी तहसीलों ने सर्वे किया था तो उसमें चारों तहसीलों में मिला के 545 संपत्तियाँ मिली हुई हैं मौके पर। वक्फ बोर्ड की कितनी है? वक्फ बोर्ड की द्वारा जो R37 रजिस्टर होता है, दफा 37 रजिस्टर, उसके हिसाब से ही 622 संपत्तियों के सापेक्ष 545 संपत्तियाँ मिली हैं। इसमें कोई सरकारी संपत्ति भी है क्या? सर्वे तहसीलों द्वारा किया गया है और सर्वे में जो भी रिपोर्ट मिली है उसको संकलित करके सूचना प्रस्तुत कर दी गई है जेपीसी के लिए। बुंदेलखंड की राजनीति में 2 बार के सांसद रहे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के अथक प्रयासों के सार्थक परिणाम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सांसद चंदेल जब पहली बार 2014 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में सांसद चंदेल ने सदन में सर्वाधिक मुद्दे उठाकर देश में सांसदों में पहला स्थान हासिल किया था। सदन में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की मांग पर ही कुछ दिन पहले केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना, 4 लेन ग्रीन हाईवे, 100 करोड़ निवेश पर्यटक विकास के लिए और अब सरकार ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के दूरगामी सकारात्मक विजन को एक और सफलता दी है। हमारे यहाँ पूरे देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। सभी एक्सप्रेसवे में जो पेशेंट्स को लेकर के जब लोग निकलते हैं अपने क्षेत्रों से, कोई अपनी प्रदेश की राजधानी के लिए, देश की राजधानी के लिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमीरपुर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बुंदेलखंड में कोई एम्स नहीं है। सभी लोगों को लेकर के लोग दिल्ली के लिए आते हैं। रास्ते में एक्सप्रेसवे में समय बचता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए वो एक्सप्रेसवे से आने के बजाय झांसी, ग्वालियर, आगरा होकर के दिल्ली आने का काम करते हैं। अभी हमारे अनेकों लोग और एक्सप्रेसवे का साथ कि कहीं कोई इमरजेंसी पड़ी तो हमको एक्सप्रेसवे में कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, हर एक्सप्रेसवे पर जब हजारों लाखों करोड़ रुपए मोदी जी के नेतृत्व की सरकार खर्च कर रही है एक्सप्रेसवे पे, लोगों को यातायात को सुगम बना रही है। हमारे एम्बुलेंस से आने वाले मरीजों के लिए हर एक्सप्रेसवे पर 200 किलोमीटर के बाद एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि कोई सी भी दुर्घटना से किसी भी मरीज को, किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के हमारे चाहे जनजातीय बंधु हो, चाहे कोई हो, सभी को उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत हमारे यहाँ पूरे देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। सभी एक्सप्रेसवे में जो पेशेंट्स को लेकर के जब लोग निकलते हैं अपने क्षेत्रों से, कोई अपनी प्रदेश की राजधानी के लिए, देश की राजधानी के लिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमीरपुर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बुंदेलखंड में कोई एम्स नहीं है। सभी लोगों को लेकर के लोग दिल्ली के लिए आते हैं। रास्ते में एक्सप्रेसवे में समय बचता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए वो एक्सप्रेसवे से आने के बजाय झांसी, ग्वालियर, आगरा होकर के दिल्ली आने का काम करते हैं। अभी हमारे अनेकों लोग और एक्सप्रेसवे का साथ कि कहीं कोई इमरजेंसी पड़ी तो हमको एक्सप्रेसवे में कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, हर एक्सप्रेसवे पर जब हजारों लाखों करोड़ रुपए मोदी जी के नेतृत्व की सरकार खर्च कर रही है एक्सप्रेसवे पे, लोगों को यातायात को सुगम बना रही है। हमारे एम्बुलेंस से आने वाले मरीजों के लिए हर एक्सप्रेसवे पर 200 किलोमीटर के बाद एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि कोई सी भी दुर्घटना से किसी भी मरीज को, किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के हमारे चाहे जनजातीय बंधु हो, चाहे कोई हो, सभी को उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत हमारे यहाँ पूरे देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। सभी एक्सप्रेसवे में जो पेशेंट्स को लेकर के जब लोग निकलते हैं अपने क्षेत्रों से, कोई अपनी प्रदेश की राजधानी के लिए, देश की राजधानी के लिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमीरपुर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बुंदेलखंड में कोई एम्स नहीं है। सभी लोगों को लेकर के लोग दिल्ली के लिए आते हैं। रास्ते में एक्सप्रेसवे में समय बचता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए वो एक्सप्रेसवे से आने के बजाय झांसी, ग्वालियर, आगरा होकर के दिल्ली आने का काम करते हैं। अभी हमारे अनेकों लोग और एक्सप्रेसवे का साथ कि कहीं कोई इमरजेंसी पड़ी तो हमको एक्सप्रेसवे में कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, हर एक्सप्रेसवे पर जब हजारों लाखों करोड़ रुपए मोदी जी के नेतृत्व की सरकार खर्च कर रही है एक्सप्रेसवे पे, लोगों को यातायात को सुगम बना रही है। हमारे एम्बुलेंस से आने वाले मरीजों के लिए हर एक्सप्रेसवे पर 200 किलोमीटर के बाद
एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि कोई सी भी दुर्घटना से किसी भी मरीज को, किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के हमारे चाहे जनजातीय बंधु हो चाहे कोई हो, सभी को उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के डीडीओ जंक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। डीडीओ जंक्शन पर अवैध वेंडरों का बड़ा खेल चल रहा है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। घटिया सामग्री बेचकर श्रद्धालुओं को बीमार कर रहे अवैध वेंडर आरपीएफ जीआरपी के अधिकारी खामोश नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में चल रही कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों पर अवैध वेंडर का कब्जा देखने को मिला है। जंक्शन पर ट्रेन आते ही दर्जनों की संख्या में अवैध वेंडर घूमकर सामान बेचने लगते हैं। फर्जी पानी, खाने की घटिया सामान लगते हैं बेचने और आरपीएफ जीआरपी सीआईबी का सह पर होती है अवैध वेंडिंग के साथ लाखों रुपए का खेल होता है।